तबलीगी मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन दहली, कुछ हक़ाइक़ कुछ वाक़ियात। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, इस किताबचे में उन तमाम हक़ाइक़ और वाक़ियात को बयान किया गया है जो तबलीगी मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन दहली में रूनुमा हुए, जिनकी वजह से इख्तिलाफ़ पैदा हुआ और अमारत व शूरा के मसले ने जन्म लिया। इस किताबचे के लिखने वाले हैं चौधरी अमानतुल्लाह, जो कि रुकन हैं बंगले वाली मस्जिद बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन दहली के। लिखते हैं, बंगले वाली मस्जिद बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन दहली में वाक़े तबलीगी मरकज़, जो दर हक़ीक़त दारुल इस्लाम का जीता जागता नमूना बना था, जिसकी दावत व तबलीग के बेमिसाल निज़ाम ने दुनिया के कोने कोने में बसने वाले उम्मत के हर तबके में अपने मुस्बत असरात कायम किए थे, और जिसके ज़रिए उम्मत का दर्द रखने वाले दिलों में एक उम्मीद जागी थी कि इस्लाम की नशत सानिया का ज़माना करीब आ चुका है। बेनफसी, खुदा तरसी, ईसार व हमदर्दी और इलाए कलिमतुल्लाह की लगन के इस माहौल में जिस किसी ने भी कभी थोड़ा वक्त गुजारा होगा, उसके वहमो गुमान में भी कभी ये ख्याल ना आया होगा कि जहाँ कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है जहाँ रोज़ रोज़ के झगड़े, बदगुमानियाँ, साजिशें, मारपीट और खुली दादागिरी का ऐसा सिलसिला कायम होगा कि इसके वो मुखलिस कारकुन और अकाबिरीन जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम के लिए वक्फ़ कर दी थी, वो इस मरकज़ को अलविदा कहने पर मजबूर होंगे। जो लोग यहाँ के हालात से कुछ वाक़फ़ियत रखते हैं वो जानते हैं कि हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अपने विसाल से क़ब्ल खुलफ़ाए राशिदीन के उसवा हसना को अपनाते हुए अपने साहबजादे मौलाना ज़ुबैरुल हसन साहब को अमीर बनाने के बजाय एक आलमी शूरा कायम फरमाई, जिसमें तीनों मुल्कों के 10 ज़िम्मेदार शामिल थे। काम की वसाअत और उसमें शामिल होने वाले अक्सर मुल्कों के रहने वाले मुख्तलिफ़ तबक़ों, मुख्तलिफ़ मिजाज और मुख्तलिफ़ मसलकों के अफराद के पेश नज़र यही मुनासिब समझा गया कि इस अज़ीम ज़िम्मेदारी से ओहदा बरआ होने के लिए आज़मूदा हज़रात की एक जमात का होना ज़रूरी है, जो बाहमी मुशावरत से काम की निगरानी और रहनुमाई करे। हालांकि मौलाना ज़ुबैरुल हसन साहब जय्यद हाफिज़, मुस्तनद आलिम हज़रत शेख मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह के मुजाज़ और अपने वालिद साहब रहमतुल्लाहि अलैह से इजाज़त पाने के साथ साथ दावत व तबलीग के हर पहलू से खूब वाकिफ़ थे, क्योंकि तकरीबन 25 साल तक मुसलसल सफ़र व हज़र में अपने वालिद साहब रहमतुल्लाहि अलैह के शरीके कार रहे थे। जून 1995 में हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैह के इंतकाल के बाद इस आलमी शूरा ने मरकज़ निज़ामुद्दीन के लिए 5 अफराद, मौलाना इजहारुल हसन साहब, मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी, मियाँ जी मेहराब साहब, मौलाना ज़ुबैरुल हसन साहब और साहबजादे मौलाना मोहम्मद साद साहब सल्लमहु पर मुश्तमिल एक शूरा कायम की, जिसका हर रुकन बारी बारी फैसल बनता रहा। इस फैसले पर मौलाना ज़ुबैरुल हसन साहब के हामियों ने अपना शदीद रद्द अमल भी ज़ाहिर किया, लेकिन मौलाना मौसूफ़ ने अमीर न बनाए जाने पर कोई शिकायत की, न किसी से नाराज़गी का इजहार किया। बड़ों ने मशवरे से जो निज़ाम तय कर दिया उसी के मुताबिक वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहे। ये बात काबिल गौर है कि इस 5 रुकनी शूरा में साहबजादे मौलाना मोहम्मद साहब सल्लमहु की उम्र तकरीबन 30 साल को भी शामिल, जिनकी उम्र तकरीबन 30 साल थी, उनको भी शामिल कर लिया गया, जबकि उन्होंने न कोई बाकायदा इल्मी सनद हासिल की, न किसी बुज़ुर्ग से इस्लाही ताल्लुक़ कायम किया, न कभी जमात में वक्त लगाया, न ज़िम्मेदार बनने के बाद जमात में वक्त लगाना ज़रूरी समझा, जबकि यह मुसल्लम अम्र है कि इस काम की मारिफत अल्लाह ताला के रास्ते में निकल कर उसूलों के मुताबिक वक्त लगाए बग़ैर हासिल नहीं होती। इसके बावजूद शूरा में शामिल होने के बाद उन्होंने इस बात का मुतालबा शुरू कर दिया कि इज्तिमाआत और दूसरे अहम मौक़ों पर दुआ कराने और मजमे से मुसाफ़ा करने का उनको भी मौका दिया जाए। हालांकि ये मुतालबा काम के मिजाज से क़तअन मेल नहीं खाता था, क्योंकि यहाँ तो ईसार और कसर नफ्सी की तालीम दी जाती है, और दुआ तो बज़ात ख़ुद एक ऐसा अमल है जिसमें मांगने वाले के अंदर इज्ज़ और इनकिसारी का गलबा एक ज़रूरी अमर है। मगर ज़िम्मेदारों के सामने न जाने कौन सी मजबूरियाँ या मसलिहतें थी जिसकी बिना पर यह ख़तरनाक मुतालबा मान लिया गया, और दुआ व मुसालफ़े का अमल मौलाना ज़ुबैरुल हसन साहब और मौलाना साहबजादे सल्लमहु यानी मौलाना साद साहब के दरमियान निस्फ़ा निस्फ़ बाँट दिया गया। आगे चलकर यही मसला आपस में रक़ाबत की बुनियाद बना। अगस्त 1996 में मौलाना इजहारुल हसन साहब का इंतकाल हो गया
वो सबके बड़े भी थे और 5 रुकनी शूरा के अहम तरीन रुकन, मस्जिद के इमाम, मदरसे के शेखुल हदीस और मरकज़ के नाजिम थे। उनके इंतकाल पर साहबजादे सल्लमहु, साहबजादा का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा इस किताब के अंदर उससे मुराद जो है मौलाना मोहम्मद साद साहब हैं। तो कहते हैं कि उनके इंतकाल पर साहबजादे सल्लमहु यानी मौलाना साद साहब को मरकज़ निज़ामुद्दीन का नाजिम बनाया गया। तो उन्होंने जुमला उमूर को अपने हाथ में लेने के साथ साथ मरकज़ का ख़जाना भी अपने हाथ में ले लिया, जबकि इससे पहले ख़जानची नाजिम के अलावा कोई दूसरे साहब हुआ करते थे। गज़ब दर गज़ब ये हुआ कि मरकज़ से मुतालिक आमद व ख़र्च का बाकायदा हिसाब भी अब नहीं बनता, यहाँ तक कि मजलिस आमिला के सामने भी इसकी तफसीलात नहीं आती। इसके बाद साहबजादे सल्लमहु यानी मौलाना साद साहब ने यह कहकर के उनको मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब की किताबें देखनी हैं, हज़रत के कदीम हुजरे की एक चाबी ले ली, क्योंकि ये कमरा अक्सर बंद रहता था, सिर्फ सुबह को मशवरे के लिए खुलता था। इस हुजरे की 2 छती में हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह का कुतुब खाना था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ नशिस्त व बर्खास्त शुरू कर दी और आखिर में इसको अपने कब्ज़े में ले लिया। हालांकि उनको एक कमरा नई बिल्डिंग में पहले से मिला हुआ था। यही वो हुजरा है जिसको हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैह की हयात में बंगले वाली मस्जिद की तोसी के वक्त मस्जिद में शामिल करने का फ़ैसला हुआ था। लेकिन साहबजादे सल्लमहु यानी मौलाना साद साहब ने कुछ मेवातियों और कुछ बस्ती निज़ामुद्दीन के नौजवानों के ज़रिए मरकज़ में हंगामा करा के इस फैसले को मुलतवी करा दिया था। कुछ अरसे के बाद मरकज़ के हजरात की रिहाइश मकान के उस हिस्से पर जो मस्जिद और मज़कूरा बाला हुजरे से मुल्हक़ है और जिसमें मौलाना ज़ुबैरुल हसन साहब और उनके अहल व अयाल एक लंबे अरसे तक रहते थे, जबकि साहबजादे सल्लमहु और उनके अहल व अयाल उसी मकान के शिमाली हिस्से में रहते थे। साहबजादे सल्लमहु यानी मौलाना साद साहब ने अपना दावा ठोक दिया कि वो हिस्सा इनको मिलना चाहिए और इस कज़िये को पड़ोस के ज़िम्मेदारों के सामने ले जाया गया। इन हजरात ने इस मामले को ख़ानदान के बड़ों के हवाले कर दिया और नतीजतन बग़ैर किसी जवाज़ के मौलाना ज़ुबैरुल हसन को वो हिस्सा खाली करना पड़ा। हज़रत जी रहमतुल्लाहि अलैह के जून 1995 में हुए विसाल के 14 माह बाद हज़रत मौलाना इजहारुल हसन साहब अगस्त 1996 और उनके 9 माह बाद हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह मई 1997 और उनके 1.25 साल बाद मियाजी महराब साहब अगस्त 1998 में इस दारफ़ानी से रुखसत हो गए। ये तीनों हजरात अपने अपने दायरे में मुनफरिद हैसियत के हामिल थे और दावत व तबलीग के काम के ताल्लुक से अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को आखिरी सांस तक निभाते रहे। अल्लाह ताला हमारी और सारी उम्मत की तरफ से इनको अपनी शान शान जज़ा अता फ़रमाए। गौरतलब बात यह है कि मरकज़ की 5 रुकनी शूरा 3 साल के मुख्तसर अरसे में ही 2 रुकनी होकर रह गई, लेकिन इसकी खाली जगहों को पुर नहीं किया गया, बल्कि मौलाना ज़ुबैरुल हसन साहब की तवज्जो दिलाने पर साहबजादे सल्लमहु यानी मौलाना साद साहब ने फरमाया कि मजमा तुम्हारी और मेरी वजह से आता है, क्या ज़रूरत है किसी को बिला वजह अहमियत देने की। इस पर मौलाना ज़ुबैरुल हसन साहब ने खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि इस अरसे में बहुत सी ऐसी बातें हुई थी जिनमें बास का जिक्र ऊपर आ चुका है, जिनकी वजह से वो कोई टकराव नहीं चाहते थे, ताकि यह आली काम किसी इंतशार का शिकार ना हो। शुरा की तकमील न होने के अमल से एक नुकसान ये भी हुआ कि मरकज़ में मुकीम सफ़े अव्वल के ज़िम्मेदारों को ये पैगाम दे दिया गया कि वो इस आली काम के असल वारिस ख़ानदान कांदला के अफराद ही हैं, यानी इस काम के असल ज़िम्मेदार कांदले के जो वारिसीन, ख़ानदान कांदला के जो वारिसीन हैं वही होंगे। बाकी हजरात की हैसियत सिर्फ मुआविनीन की होगी, इसलिए वो अपनी हद से तजावुज़ ना करे। साथ ही साहबजादे सल्लमहु यानी मौलाना साद साहब ने मरकज़ के मामलात में अपनी गिरफ्त मजबूत से मजबूत करने के लिए कुछ निहायत नामुनासिब हरबे इस्तेमाल करने शुरू किए। मसलन मौसूफ़ ने उठते बैठते ये कहना शुरू किया कि पिछले 30 साल में यानी हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब के दौर में दावत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया और ये मरकज़ एक खानका बनकर रह गया। बाज़ खैरखाहों ने मौसूफ़ को समझाने की कोशिश भी की कि अपने से पहलों के काम में नक्स निकालना सियासी लोगों का तरीक़ा है और दीनदारों का तरीक़ा अपने से पहलों की कोशिशों को सराहना और उनका एहसानमंद होना है। लेकिन मौसूफ़ ने यह बातें सुनी अनसुनी कर दी। दूसरी बात यह कि जहाँ इकराम मुस्लिम का सबक दिया जाता था, अब वहाँ छोटी छोटी बातों पर अपने से बड़ी उम्र और बड़े मर्तबे वालों को भी बरसर आम मौसूफ़ की डांट फटकार का सुनना रोज़ का मामूल बन गया। तीसरी बात यह हुई कि अपने हाँ में हाँ मिलाने वालों
को जिम्मेदारियां सौंपना, मशवरे में शामिल करना, बयानात और सफ़र का मौका देना, इसके बरखिलाफ़ उनकी ईजाद करदा बातों से इख्तिलाफ़ करने वालों को नज़रअंदाज ही नहीं बल्कि जलील करना उन्होंने बरमला इख्तियार कर लिया, जिस पर उंगली उठाने की नौबत नहीं आई। इस तरह मैदान हमवार कर लेने के बाद असल काम इस्लाह और तजदीद का नमाज से शुरू किया गया। हालांकि इसी मस्जिद और इसी के मुसल्ले पर उनके परदादा, दादा, वालिद नीज़ नाना ने जिस तरह नमाज पढ़ी और पढ़ाई थी, उसमें नुमाया तब्दीलियाँ ये की गई कि क़ौमा और जलसे में वो मसनून दुआ पढ़ने लगे, जो हनफिया के नज़दीक फ़र्ज़ों में नहीं बल्कि नफलों में पढ़ी जाती है। इस तब्दीली से पूरी जमात मुतासिर होती रही, मगर किसी ने उफ़ नहीं किया। एक साहब ने जब इसकी वजह दरियाफ़्त की तो जवाब मिला कि मैं मुहम्मदी हूँ, सुन्नत को इख्तियार करता हूँ। इसके बाद दावत व तबलीग के काम का पूरा नक्शा ही बदल गया। दावत, तालीब, इस्तक़बाल के ज़रिए मकामी मेहनत सुकड़ कर इस पर आ गई कि मस्जिद के अतराफ़ में जो फ़ारिग लोग मिलें उन्हें घेर कर मस्जिद में लाना और उन्हें दावत तालीम में बिठाना। इस एक अमल को मस्जिद की आबादी का ज़रिया बनाया गया, जिसकी वजह से न सिर्फ काम करने वालों में ज़ाती मामूलात का एहतमाम ख़त्म हो गया, बल्कि 2.5 घंटे वाली तरतीब में लोगों की सहूलत का ख्याल रखते हुए उनके घरों और काम करने की जगहों पर जाकर जो दुनिया और आखिरत में दीन पर चलने के मुनाफे और न चलने पर उसके नुकसान नीज़ अल्लाह ताला के रास्ते में निकलने की ज़रूरत को समझाया जाता था, वो सब ख़त्म हो गया। इसी तरह फ़ज़ाइल की किताबों की तालीम की जगह मुंतखब हदीस को अहमियत दी जाने लगी, जबकि किसी शूरा ने कभी भी इसको जमात के तयशुदा निसाब में शामिल नहीं किया। मज़ीद ये कि इस किताब को हज़रत मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतखाब बताया जाता है, जबकि वो कलमी मुसव्वदा जो हज़रत वाला ने तैयार किया था आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ऐसा कोई बाकायदा इंतखाब मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का है ही नहीं, न उन्होंने इसका ज़िक्र कभी किसी से किया। तबलीगी हल्के में मुतारफ़ और मशहूर होने का साहबजादे सल्लल्लाहु यानी मौलाना साहब ने इसको एक ज़रिया बना लिया और ख़ुद को इस किताब का मुअल्लिफ़ ज़ाहिर किया, जबकि मुंतखब हदीस की तैयारी पड़ोसी मुल्क के आलिमों की एक जमात ने की और इस खैर का काम को साहबजादे सल्लल्लाहु यानी मौलाना साहब ने इस राजदारी के साथ कराया कि वहाँ के ज़िम्मेदारों को भी ख़बर न होने दी। इसलिए वो हजरात आज तक इस किताब को जमात के तालीमी निसाब में शामिल करने को तैयार नहीं हैं। हमारे अपने इलाक़ों के जो ज़िम्मेदार इसकी हकीकत से वाकिफ़ हैं, इन इलाक़ों में ये किताब जमात की तालीम में नहीं पढ़ी जाती। नीज़ जमात का हमेशा से ये उसूल रहा है कि हर छोटा बड़ा अपनी बात 6 नंबरों के दायरे में महदूद करके करे, 6 नंबर के दायरे में महदूद रह करके करे। हालात हाजिरा, मसलकी इख्तिलाफ़ात, फ़िक़ही मसाइल, तक़ाबुल, तनक़ीस, तरदीद की बातों को अपने बयान में न लाए। जिन हज़रात ने दीनी तालीम बाकायदा हासिल नहीं की, वो अपने बयानों में कुरान और हदीस की तशरीह करने के मुजाज नहीं, सिर्फ़ मफ़हूम बयान करें। और उलमा हज़रात भी कुरान और हदीस की तफसीर और तशरीह करते वक्त असलाफ़ के ज़रिए से की गई तफसीर और तशरीह के पाबंद रहे, मगर साहबजादे सल्लल्लाहु यानी मौलाना साहब ने इन सुनहरे उसूलों को हवा में उड़ा दिया और ऐसी बातें कही जाने लगी जो बाज़ अंबिया किराम और बाज़ सहाबे किराम की शान में गुस्ताखी के मुतरादिफ़ हैं। उनसे सुनने वालों ने जिनमें अक्सरियत इल्म से आरी लोगों की है, उन बातों को इलाक़ों में कहना शुरू किया तो मस्जिद के आइम्मा और दूसरे अहले इल्म हज़रात इस मुश्किल में मुब्तला हो गए कि अगर गलत बातों पर टोके तो तबलीग की मुखालफत कहलाकर हर तरह की तान व तशनी सुने और ना टोकने पर नहीं आनिल मुनकर के गुनहगार हों। इससे भी बड़ी जसारत हज़रत साहबजादे सल्लल्लाहु यानी मौलाना साहब ने बैत के ताल्लुक़ से की। हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब के इंतकाल के बाद शूरा ने यह तय किया कि बंगले वाली मस्जिद में सरदस्त बैत मौकूफ़ रहेगी, बैत नहीं होगी यहाँ पर। शूरा के इस फैसले में साहबजादे सल्लल्लाहु पेश थे, क्योंकि उस वक्त मरकज़ में हज़रत मौलाना ज़ुबैर हसन साहब ही की ज़ात थी जिनसे लोगों की बैत होने का इम्कान था, क्योंकि वो हज़रत शेख और हज़रत जी रहमतुल्लाहि अलैह के मुजाज थे और उनके यहाँ रोज़ाना ज़िक्र का हल्का भी होता था। उस ज़माने में साहबजादे सल्लल्लाहु का यानी मौलाना साहब का काम करने वालों का किसी शेख से बैत होना गैर ज़रूरी ही नहीं, नुकसानदेह बताते थे। लेकिन जैसे ही मौलाना ज़ुबैर हसन साहब का इंतकाल हुआ, साहबजादे सल्लल्लाहु ने सफ़र के दौरान बैत करना शुरू कर दिया और जब उनकी समझ में ये बात आई कि सिर्फ बैत ही के ज़रिए लोगों को अपनी इताअत का पाबंद बनाया जा सकता है, तो मौसूफ़ ने मरकज़ में इस धड़ल्ले से रोज़ाना बाद मगरिब लोगों को बैत करना शुरू कर दिया कि एक भीड़ उनके हुजरे के बाहर जमा होने लगी, क्योंकि दिन भर कुछ लोग इसी काम पर लगे रहते हैं कि आने वालों को बैत के लिए तैयार करें।
जब तक बैत का सिलसिला पूरा होता है बंगले वाली मस्जिद में मुख्तलिफ ज़बानों के हल्के ठंडे रहते हैं। इस सिलसिले में मौसूफ़ ने अपने निराले इज्तिहाद का इजहार किया है। वह बैत करने वालों से ये अहद लेते हैं कि बैत की मैंने मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर साद के वास्ते से, देखिए यानी साद के वास्ते से मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैत की। इस तरीक़े से बैत कराते हैं। गौर कीजिए, मौसूफ़ को उनके दादा हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह भी याद नहीं रहे, जिनका अक्सर हवाला वो अपने बयानों में इस तरह देते हैं जैसे हज़रत वाला की बातें उन्होंने खुद सुनी हो। उलमाए किराम का कहना है कि जो किसी बुज़ुर्ग का इजाज़त याफ्ता ना हो उसको उन बुज़ुर्ग का नाम लेकर बैत कराना सुलूक की लाइन से बहुत बड़ी ख़यानत है। और ये सबको मालूम है कि मौसूफ़ को न बड़े हज़रत का रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना मिला, न बड़े हज़रत के किसी खलीफा से बैत और इजाज़त हासिल हुई। जैसा कि ऊपर लिखा गया कि दुआ और मुसाफे में बाहमी शराकत का सिलसिला साहबजादे सल्लल्लाहु के मुतालबे पर जारी हुआ था, जो बराबर कशमकश का ज़रिया बना रहा। मार्च 2014 में मौलाना ज़ुबैरुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद मरहूम के हामियों का मुतालबा था कि उनकी जगह उनके बेटे मौलाना ज़ुहैरुल हसन को दुआ और मुसाफे में पुराने दुस्तूर के मुताबिक शरीक किया जाए, लेकिन साहबजादे सल्लल्लाहु यानी मौलाना साहब साहब को ये बात मंजूर नहीं थी। इसलिए दुआ और मुसाफे पर हल्की फुल्की कशमकश चलती रही। इसका भरपूर मुजाहरा दिसंबर 2014 के भोपाल के इज्तिमा के इख्तिताम पर हुआ, जब मौलाना ज़ुहैरुल हसन साहब के साथियों ने उनको मुसाफे के लिए लाकर स्टेज पर बिठा दिया तो साहबजादे नाराज़ होकर स्टेज छोड़कर चले गए और अपनी हिमायतियों को कुछ ऐसी हिदायत दी कि पूरे मेवात में हलचल मच गई। 1 दर्जन से ज़्यादा मकामात पर बिरादरी की पंचायतें हुई, जिनमें हज़ारों लोग जमा हुए। इलाके के उलमा और चौधरियों के जोशीले बयानात हुए। इस किताबचे में उन तमाम हक़ाइक़ और वाक़ियात को बयान किया गया है जो तबलीगी मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली में रूनुमा हुए। उन तमाम हक़ाइक़ और वाक़ियात को यहाँ बयान किया जाएगा तो बात लंबी हो जाएगी। जो हज़रात उन वाक़ियात को जानना चाहते हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के व्हाट्सएप के ज़रिए से इस किताबचे को हासिल करके पढ़ सकते हैं।